अभी भी खबर आई है टाटा स्पोंज को लेकर। स्पोंज आयरन के दाम बढ़ाए हैं, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और शेयर में रिएक्शन भी है। 4% ऊपर कामकाज कर रहा है, करीब 25-26 रुपए का इजाफा है। एक स्पाइक इस खबर के बाद आया है। बातचीत करते कुछ और दर्शकों से भी। परमिंदर हमारे साथ मौजूद हैं अमृतसर से। परमिंदर जी नमस्कार। परमिंदर आप सुन पा रहे हैं? नमस्कार सर जी नमस्कार। सर मैंने जैन इरिगेशन के 1000 शेयर एट द रेट ऑफ 60 में लिया है। तो इसका रिजल्ट भी आया था सर, तो इसका व्यू जानना था 2-3 मंथ के लिए क्या है इसका है। और सर एक मैंने श्री हस्तिका पाइप के लिए उसके सर 500 शेयर 260 के रेट पर लिए हैं। उसका रिजल्ट है सर इस मंथ में 29 को। तो क्या उसका क्या है सर, उसको 3 मंथ तक मैं होल्ड कर सकता हूँ सर? चलिए, अभी तो फिलहाल आपको अच्छा मुनाफा जैन इरिगेशन में हो रहा है, करीब 60 पे खरीदारी, 80 रुपए आ चुका है। विकास सेठी हमारे साथ मौजूद है, उनसे राय दिलवाते हैं आपको। विकास, जैन इरिगेशन 60 रुपए के भाव पे खरीदारी है, 20 रुपए पर शेयर का मुनाफा है, 81 रुपए रादर अब आ चुका है, तो 21 रुपए पर शेयर का मुनाफा है। 1000 शेयर है इनके पास, अच्छे मुनाफे पर बैठे हैं, क्या कर सकते हैं? देखिए सुमित, एक अच्छी कंपनी है जी, इन्होंने बहुत अच्छे लेवल्स पे एंट्री करी है और जिस तरह के इस क्वार्टर के नतीजे आए हैं और जो एक सरकार का फोकस है इरिगेशन पे और जो अच्छा मानसून का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, तो मुझे ये स्टॉक अच्छा लगता है करंट लेवल से भी। और हालांकि इनको अच्छा मुनाफा हो रहा है, बट आई वुड स्टिल रिकमेंड कि ही शुड होल्ड ऑन टू द स्टॉक और लंबी अवधि में यहाँ से भी और सब्सटेंशियल अपसाइड देखने को मिलेंगे। राइट इनका ऑल्सा चलिए ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। हमारे पास अब जो कॉल आया है वो देख लेते हैं किसका कॉल आया है। इनफैक्ट एक एसएमएस आया है पुणे से, गणेश का हमारे पास एसएमएस आया है। बोडल केमिकल्स पर ये जानना चाहते हैं। 250 शेयर्स हैं इनके पास, 110 के भाव पर खरीदारी यहाँ पर की हुई है। मिस्टर प्रभाकर, ये सवाल आपसे होगा। बोडल केमिकल्स पर जानना चाहते हैं, 110 के भाव पर खरीदारी की हुई है, 108 पर फिलहाल ये शेयर चल रहा है। 1-2 रुपये का इनको नुकसान जरूर हो रहा है, लेकिन अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म का नजरिया, तो आप इनको क्या सलाह देंगे? I will advise him to hold with a stop loss of 104 and target of 125 as possible. All fertilizer stocks are doing good on charts, and I think this uptrend in fertilizer stock is likely to continue. So he can hold with a stop loss of 104. जी, तो बने रहने की राय है, 104 रुपये स्टॉप लॉस रखें और बने रहें, आपको राय दी गई है। कुछ और दर्शकों से भी हम बातचीत करेंगे। एक रादर सवाल जो है वो इनफैक्ट कुछ देर पहले एक सवाल आया था दिलीप बिल्डकॉन को लेकर। विकास, उस समय तो बातचीत नहीं हो पाई थी आपसे, लेकिन दिलीप बिल्डकॉन में निवेशित है 240 रुपये के भाव पर, 250 रुपये के भाव पर निवेशित है और 240 आ चुका है शेयर का मौजूदा स्तर। आप क्या राय रखते हैं, क्या कर सकते हैं दिलीप बिल्डकॉन को लेकर? देखिए सुमित, कंपनी अच्छी है। आईपीओ आया था रिसेंटली, आईपीओ को रिस्पांस भी मिला था। मुझे लगता है इन लेवल्स पे इस स्टॉक में बिल्कुल बने रह सकते हैं। जिस तरह से एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक फोकस शिफ्ट हो रहा है और वहां पे जो अच्छी बैलेंस शीट वाली कंपनियां हैं वहां पे बिल्कुल एक तेजी देखने को मिलेगी। सो ये भी एक क्वालिटी बैलेंस शीट है। मुझे लगता है इस स्टॉक में इन लेवल्स पे बने रहना चाहिए। ऑलराइट, होल्ड करने की यहाँ पर आपको सलाह दी गई है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कच्छ से भविन जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। नमस्कार भविन जी, पूछिए अपना सवाल। मेरे पास वेल्सपन इंडिया के 200 शेयर है 103 के रेट पे। ठीक है, और आपका नजरिया क्या है? मैंने शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से लिया था, मगर आज कुछ न्यूज की वजह से उसमें लोअर सर्किट लग गया है। तो कौन से लेवल पे एवरेज कर सकता हूँ और एग्जिट कौन से लेवल पे हो सकता हूँ? चलिए ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। मिस्टर प्रभाकर, वेल्सपन इंडिया में इन्होंने निवेश किया है, 103 के भाव पर इन्होंने बाय किया था। शॉर्ट टर्म का नजरिया था, लेकिन कॉन्स्टेंटली ये शेयर नीचे आता गया और अभी काफी नुकसान हो रहा है। आज भी यहाँ पर 20% का लोअर सर्किट है। अब ये जानना चाहते हैं कि कोई एक ऐसा लेवल हो सकता है जहां पर इनको एवरेजिंग करनी चाहिए या फिर इनको he'll have to bite the bullet और सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? This is today, gap down 20%. So I don't think one should average a bad trade, and he says it is a very short-term thing. So I don't advise him to average. But if he gets an pullback, in next few days, maybe 10-15% upside from these levels, if he sees, then he has to exit. There is something wrong, in this trade, and it cannot be down without any trade happening in between 101 to 83 levels. That kind of gap normally doesn't get filled up. So any rally, please use to reduce your position, but please don't average. भावन जी, आपको एवरेज ना करने की सलाह दी गई है वेल्सपन इंडिया के लिए, और साथ साथ जो आज लोअर सर्किट लगा है उसकी वजह भी आपको बताते हैं। कंपनी का एक
क्लाइंट प्रोग्राम है जो कि कंपनी की सब्सिडरी WGBL यानी कि उस सब्सिडरी के साथ कंपनी का एक क्लाइंट प्रोग्राम चल रहा था। उस प्रोग्राम को लेकर कुछ इश्यूज आ रहे हैं, वो इश्यूज सप्लाई रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं और इसके आधार पर कंपनी ने एक ऑडिटर भी बैठाया है इसकी जांच करने के लिए। आज कॉन कॉल हुई थी सुबह 8:30 बजे और इसी वजह से शेयर में लोअर फीस लगा हुआ है 20% का। तो आप इस खबर के ऊपर जैसे जैसे अपडेट आते हैं उस आधार पर ही अपने निवेश का चयन कर सकते हैं।